उदिण यरु गुरु हिम किरण गुरुदेव गुरुदेव आपा परम परंपरा जो दर्शावई दे बलिहारी गुरु आपणई दिहाड़ी सयवार मानस हुंतौ देव क्यों करत न लग गई बार। गुरु सूर्य है, गुरु चंद्र है, गुरु दीपक है, गुरु देव है, क्योंकि वे स्वयं और पर को येन केन प्रकारे दिखा देते हैं। मैं अपने गुरु की प्रतिदिन 100 बार बलिहारी जाता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे शीघ्र ही मनुष्य से देव बना दिया। ये दोहा पाहुन नाम का अद्भुत ग्रंथ है, जिसकी रचना आज से कम 1000 वर्ष पहले मुनि राम सिंह नाम के आचार्य ने की है। हो सकता है कि योगींदु देव ने की हो, ऐसा भी कुछ रिसर्च करने वालों ने बताया है। जिन्होंने परमात्म प्रकाश लिखा है, योगसार लिखा है, ये उनके द्वारा रचित भी हो सकता है। जो भी हो, दोनों की प्रकृति एक सी है और ये बहुत ही महान ग्रंथ है। इस ग्रंथ में इस बात की रिसर्च की गई है। बहुत सारी किताबें शोध परक लिखी जाती है, विद्वत्ता परक, अनुसंधान परक लिखी जाती है, पर इसमें किसी और विषय का अनुसंधान नहीं है। इसमें तो इस बात का अनुसंधान है कि जीव को धर्म की प्राप्ति कैसे हो, वो भी धर्म के क्षेत्र में आने के बाद भी कहाँ क्या कमी रह जाती है, ऐसी इसमें हमारी और आपकी सबकी अंदर की बात का अनुसंधान किया गया है। कहाँ हम अटके रहते हैं, क्यों अटके रहते हैं, क्या गड़बड़ रह जाती है। सब कुछ काम बन जाने के, योग बन जाने के बाद भी कैसे क्या दिक्कत रह जाती है, ऐसे इसमें बहुत ईमानदारी से विचार किया गया है। हमको एक तरह से आईना दिखाया गया है कि स्वयं अपने को देखो। जैन धर्म का सार है, दूसरे को देख देख कर कसाई मत होना, अपने परिणाम संभालो। ये किसी दूसरे की चर्चा नहीं चल रही है, स्वयं की चर्चा चल रही है। हमने पिछले अनंत जन्मों में कहाँ कहाँ तक पहुंचकर अटक गए, कितनी बार पहुंच कर फिसल गए, गिर गए। अब क्या सावधानी रखनी है, इस बात की यहाँ पर चर्चा की जा रही है। और उसमें 2 मुख्य बिंदु अभी तक आए हैं। एक मुख्य बिंदु तो ये आया है कि हमने बाहर से आचरण में सब ले लेना, श्राव का आचरण भी ले लेना, मुनि का आचरण भी ले लेना, तीर्थ यात्रा, केश लौच, पूजा पाठ, जाप, व्रत, तप, संयम, सबके नाम ले करके इन्होंने बहुत सारी बाह्य आचरण की क्रियाओं के नाम ले करके बताया कि इस जीव ने कैसे उन क्रियाओं को धारण किया, ऊपर से धारण किया, परंतु अंदर से प्रकृति नहीं बदली, अंदर से ये जीव नहीं सुधरा, वैसा का वैसा बना रहा। दूसरा बिंदु आया कि ये ज्ञान के क्षेत्र में आया
स्वाध्याय के क्षेत्र में आया, जिनवाणी के पढ़ने पढ़ाने के क्षेत्र में आया, परंतु वहाँ भी अटक गया। वहाँ भी अटक गया। शब्द में, अर्थ में, पढ़ाने में, उपाधियों में, जगत के कल्याण में, उनको बताने, समझाने, सुधारने के चक्कर में, पुरस्कारों में, अवार्ड में, किताब में, बायोडाटा में, दो लोगों की दुनिया दिखा दी आचार्य ने हमको। एक तो कहो त्यागियों की दुनिया, एक कहो पंडितों की दुनिया, ज्ञानियों की दुनिया। और मैं क्या बोलूं, लेकिन देखता तो सब हूं ना। चारों तरफ जाता हूं, समझता हूं, कितने विद्वान पंडित, ये संस्था है, उसके डायरेक्टर हैं, इतनी किताबों, कैसी कैसी बातें करते रहते हैं, क्या क्या सोचते रहते हैं, रात और दिन उनके दिमाग में क्या चलता रहता है। ज्ञान किया पर ध्यान नहीं किया, परिणाम नहीं प्रकृति आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान की ही रह जाती है। ऐसी बड़ी विकृति होती है। मैं मेरे बहुत साथियों को देखता हूँ, उनसे चर्चा करता हूँ कि भाई तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ये सब। जरा जरा सी चीज़ में, जरा जरा से लोभ में, छोटी छोटी चीज़ पर पंडितम दृष्ट्वा स्वानवत गुरगुरायते। पंडित आसाधर जी ने लिखा है, एक पंडित दूसरे पंडित को देखकर ऐसे गुर्राता है जैसे कोई कुत्ता। स्वानवत गुरगुरायते। ऐसे देखो, फिर मैं पहली लाइन बोल रहा हूँ कि किसी दूसरे की बात नहीं कर रहे हैं। आप कहीं और मत देखना। हमने ही अपने भूतकाल में अनेक बार ऐसा हमारे साथ होता रहा। अनेक बार हमारे साथ ऐसा, ये किसी और की, ये आपकी बात नहीं है, ये मेरी बात, मेरी अपनी बात है। हम सब ने अनंत जन्म, पिछले अनंत जन्मों में ऐसे झटके खाए हैं कि हम कभी कहाँ संतुष्ट हो गए, कभी कहाँ संतुष्ट हो गए। और कुछ चलता रहता है। कसायों की ही दौड़ चलती रहती है। जरा जरा सी बात पे, जरा से पट्टे पर, ऊंचे नीचे पर बात होती रहती है। जरा जरा सी क्या दिमाग में पूरा बात रुकती नहीं है। आदमी धर्म, मतलब मैं देखता हूँ तो बहुत मुझे अचंभा होता है। मैं ना किसी का नाम लेना चाहता, ना किसी का उदाहरण देना चाहता, लेकिन मैं देखता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि कैसे पुराण भरे पड़े, किसका देखो लोग, आपको पता है वहाँ क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, ये क्या होगा पता है, ये सीट किसको मिलेगी, इसका क्या होगा, इसका, और ये सारी पूरी पॉलिटिक्स, अगला पद किसका है, अगला नंबर किसका है, इसके पदों की लड़ाई चल रही है। कौन ऊंचा होने वाला है, कौन लाइट में आने वाला है, किसके व्यूज बढ़ रहे हैं, किसका नाम बढ़ रहा है दुनिया में। यही बात है। तुम ऐसे कर लो तो तुम ऐसे हो जाओगे, तुम ऐसे, अरे तुम मेरा मान जाओ, तुम सबको पछाड़ दोगे, तुम आगे निकल जाओगे, दुनिया तुम्हारी तूती बोलेगी। अरे भैया, ये धर्म का क्षेत्र है। इस धर्म के क्षेत्र में कौन आगे होता है और कौन पीछे होता है। लेकिन
मुनि राम सिंह को बारंबार प्रणाम, ऐसे संत साहित्य को प्रणाम जिसने हमारी अपनी पोल खोली। ढोल के अंदर कितनी पोल है, हम अंदर। मुझे बहुत ही ताज्जुब होता है, आप सोचते होंगे मैं क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे नए लोग इसीलिए धर्म को पसंद नहीं करते और धर्म के क्षेत्र में नहीं आते कि हम थोड़े बहुत धर्म के क्षेत्र में आते हैं और फिर भी हम शांति से जीवन यापन करना नहीं सीखते। रसोई में गुस्सा, अगर कोई सासू माँ मंदिर जा रही है, घर जा रही है, तो उसके परिणामों में थोड़ा समता भाव होना चाहिए। मान लो मैंने रात्रि का भोजन छोड़ा है, मैं सूर्यास्त से पहले भोजन करता हूँ। अब अगर किसी वजह से सूर्यास्त से पहले का भोजन छूट रहा है तो आग बबूला हो रहा हूँ, तुम सब तो रात में खा लेते हो, मर लेते हो, तुम्हें मेरी चिंता नहीं है, फलाना ढिकाना। अरे इसके लिए मैंने रात्रि भोजन छोड़ा है क्या? अगर आज रात्रि भोजन छूटा है तो तेरे परिणामों में जरा भी हलचल नहीं होनी चाहिए। छोड़ा है ना मैंने, खुशी खुशी छोड़ा है और वो छूट रहा है तो छूट जाए। ऐसी शांति क्यों नहीं आती है? स्वाध्याय करके, ज्ञान के क्षेत्र में आके, धर्म के क्षेत्र में आके परिणाम हमारे सुधरने चाहिए ना। कोई मुझे देख नहीं रहा है, कोई मुझे पूछ नहीं रहा है, इन बातों से क्या लेना देना है बाबा? मगर वही चलता रहता है, जिंदगी भर चलता रहता है। कब पद मिलेगा, कौन सा ऊंचा पद मिलेगा, वो उनको तो मिल गया, वो मेरे बाद दीक्षित हैं, वो मेरे बाद में बने हैं, वो तो उन्होंने मेरे बाद शास्त्री किया है और फिर भी वो तो ज़्यादा चल रहे हैं, मैं तो कम चल रहा हूँ। उनको तो ज़्यादा ज्ञान नहीं है, फिर भी लोग उनको ज़्यादा पूछते हैं, मुझे नहीं पूछते हैं। ऐसे दो तरह की बहुत तिकड़मबाजी पूरी पल, जैसे राजनीति में दाव पेच चलते रहते हैं, ऐसे आपने देखा होगा कि बाई आचरण वालों के और ज्ञान के क्षेत्र वालों के भी दाव पेच से चलते रहते हैं। वो भी एक तरह का सब दुनियादारी ही रह जाती है, धर्म नहीं रहता है। योग सार प्रावृत नाम का एक ग्रंथ है अमित गति आचार्य का, उसमें लिखा कि स्त्री पुत्र धन मकान ये तो सबका संसार है, पर कई बार लोग शास्त्र के क्षेत्र में आ जाते हैं और शास्त्र उनका संसार बन जाता है, वो उसमें अटक जाते हैं। उनकी जरा सी इन्फॉर्मेशन से अपने को छोटा बड़ा समझ लेते हैं। इन्फॉर्मेशन अलग बात, सूचना अलग बात है और ज्ञान अलग बात है। गुड़ के डाटा कलेक्शन का नाम गुड़ का ज्ञान नहीं है, अनुभवात्मक ज्ञान। ये सूचनात्मक ज्ञान का टन भी अनुभवात्मक ज्ञान के कण से छोटा है। अनुभव का कण भर ज्ञान भी वो टन भर ज्ञान उसके आगे व्यर्थ है। इसलिए अनुभव से मोक्ष मार्ग शुरू होता है, उस पर ध्यान दो। कोई हमारे साथ जाएगा नहीं, हम कहीं दुर्गति में गए तो कोई हमारे साथ आएगा नहीं, ये नहीं कहेगा तुम मेरी वजह से आए हो, चलो, कोई नहीं आने वाला। इसलिए हमें ये मनुष्य भाव आँख बंद करके निर्णय कर लो। मुझे कभी कभी मांगी तुंगी की एक मूर्ति याद आती है, जो दीवार की तरफ मुंह करके ध्यान कर रही है।
वासुदेव उनके भाई की, हाँ, कृष्ण के भाई बलभद्र। बताओ, बलदेव। मेरा मन, हम कहते ऐसे इधर मुंह करके मत बैठो, उधर मुंह करके बैठो। तुमको क्या मतलब है मंदिर में कोई आया कि नहीं आया? तुम्हें क्या काम है? काम क्या है? ये हमारी कमजोरियां हैं जो हमको ऊपर उठने सुधरने नहीं देती है। हमारी आत्मा, बार बार इसमें कहा जा रहा है कि जब तक तुम मन को निर्मल नहीं करोगे तब तक पार नहीं पड़ेगी, कुछ भी करो। वो मन कैसे मल रहित हो, ये चर्चा इसमें चल रही है। बहुत शानदार ग्रंथ है, तसल्ली से सोचने पढ़ने लायक है। कोई बुरा मत मानना मेरी बात का, और इधर उधर देखना मत। मैं पार्श्वनाथ भगवान की कसम, मैं किसी पे टॉन्टिंग नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल कभी कोई मेरा साथी ध्यान आता है तो मुझे दया आती है। मेरे को एक दो साथी ऐसे ध्यान आ रहे हैं, आते हैं, और मुझे उन पे दया आती है और मैं उनसे बात भी करता हूँ कि क्या मतलब है, हमको क्या करना है, तुम ये बात क्यों सोच रहे हो, क्या लेना देना है इन बातों से। इसलिए हमें तो हमारा मनुष्य जन्म सफल करना है, हमें तो हमारा जीवन अपना उपयोग निर्मल करने का नाम धर्म है। और वो कैसे हो, ये चर्चा यहाँ तरह तरह से चल रही है। और उसके लिए बार बार कहा है कि कितने पंडित बने पर तुमने अनुभव पर ध्यान नहीं दिया, मिथ्यात्व को नष्ट नहीं किया, तो तुमने सारी जिंदगी तुस ही तुस कूटे। हाँ, मैं दोहा बोल रहा था बीच में, कई दफे बोल चुका, पर वो दोहा मुझे प्रभावित करता रहता है बहुत। मन मैला तन उजला, बगुले जैसा भेख, या से तो कौआ भला, भीतर बाहर एक। कम से कम उसे भ्रम तो नहीं है, ये बड़ी खतरनाक चीज हो जाती है। मैं कुछ हूँ, अब मैं कुछ हूँ। कार्तिकेयानुप्रेक्षा में लिखा है, धर्मात्मा जीव वो है जो स्वयं को तृण से भी तुच्छ मानता है। ये लिखा है। धर्मात्मा कौन है? जो अपने को तृण से भी, तो अगर कोई कहे, कोई मुझे कहे कि आप तो बहुत जानते हो, बहुत पढ़े हुए हैं, और मुझे लगे हाँ सही कह रहा है, समझ लेना मुझे कुछ नहीं आता, 2 कौड़ी का मेरा सब बेकार गया सारा का सारा। जरा कोई आपसे कहे कि आप धर्मात्मा हो और आपको लगे कि धर्मात्मा हो, तो समझ लेना है नहीं। अरे धर्मात्मा तो स्वयं को तृण से भी तुच्छ जानता है। मैं आपको ध्यान, गौतम गणधर की स्तुति पढ़ो। गौतम स्वामी ने भगवान की स्तुति की तो उसमें क्या लिखा है? हे प्रभो, कहाँ आपका केवल ज्ञान और कहाँ मेरा तुच्छ ज्ञान। कौन कह रहे हैं? 4 ज्ञान के धारी, मने पर ये ज्ञान उनको है। और शब्द कौन सा इस्तेमाल किया? तुच्छ, मेरा तुच्छ ज्ञान। अब बताओ वीर सागर का ज्ञान कितना होगा? जब दुनिया चढ़ाती है चने के झाड़ पे, ले लो एक दुपट्टा ओढ़ लो, एक माला ले लो, ये पकड़ो सर्टिफिकेट, धक्का दे दो। हाँ, अरे ऐसे ये दुनिया हमको कई बार मूर्ख बनाएगी, हमको बनना नहीं है। ऐसे कई बार हमने भाव खो दिए, कई बार भाव खो दिए हमने, दिखा दिखा के कि हाँ अपने तो जिंदगी सफल कर ली साहब, कुछ पाए थे साहब, कहाँ से उठे साहब। जैसे वो अमेरिका में पहुंचा हुआ कोई आदमी कहता है ना,
साहब मैं लोटा डोर लेके आया था, कुछ नहीं था मेरे पास। ऐसे ये आदमी गर्व करता है, पर वस्तु स्थिति ये है कि ज्ञानी जीव तो 24 घंटे अपने परिणामों की शुद्धि पर ध्यान देता है, और परिणामों की शुद्धि इच्छाओं को खत्म करने से होती है। समस्त इच्छाओं के निरोध से, राग द्वेष के निरोध से, बार बार शब्द आया समता भाव। इन शब्दों पर सोच रहा हूं मैं, इन्हीं में वो क्लू है, इन्हीं में छुपा हुआ है वो बात जो आचार्य कहना चाहते हैं। धर्म क्या है? समता भाव है। धर्म क्या है? जहाँ कोई इच्छा नहीं, उस अवस्था का नाम धर्म है। जहाँ कोई राग द्वेष नहीं, उस अवस्था का नाम धर्म है। राग द्वेष इच्छा ये सब तो मैल है। और थोड़ा विचार करो कि ये होने चाहिए क्या? हम इनको उपादेय तक माने बैठे हैं। इच्छा नहीं करे तो कैसे होगा? राग द्वेष ना करे तो कैसे होगा? हम चाहें नहीं तो कैसे होगा? पर धर्म तो ज्ञाता दृष्टा रहने का नाम है। जहाँ कर्ता बुद्धि है वहाँ धर्म नहीं, ज्ञाता बुद्धि का नाम ही धर्म है। समस्त राग द्वेष के त्याग का नाम ही धर्म। कुछ ज्ञानी कुछ नहीं चाहता, ऐसे रहता है। ये क्या कर रहे हैं बताओ, ये क्या कर रहे? खाई कोई नहीं, रोज देखने आते हैं हम इनको क्यों देखने आते हैं? जरा देखो तो सही नहीं क्या कर रहे, क्या कह क्या रहे। इनको परवाह नहीं है क्या हो रहा है, कुछ नहीं। इनको कोई गवर्नमेंट की चिंता, पॉल्यूशन की चिंता, कुछ है इनको? कुछ किसी की चिंता इच्छा ये सब ही अधर्म है। यही संसार में परिभ्रमण के कारण है। ज्ञानी कोई चाह नहीं करता, ज्ञानी अवांछक होता है। 100 बार शास्त्रों में लिखा है, ज्ञानी का अंग है निसंकेत, निकांक्षी। ज्ञानी कुछ नहीं चाह, किसी के चाहे इस जगत में एक पत्ता भी हिलता। हमारी इच्छा नपुंसक है, हमारी इच्छा से कुछ होता जाता नहीं है। ऐसे जब समझ में आता है तब जीवन में धर्म प्रकट होता है, तब जीवन में परम शांति प्रकट होती है, तब हम भगवान के बच्चे बनते हैं। ऐसे लिखा है शास्त्र में, सम्यक दृष्टि भगवान का लघुनंदन है। लघुनंदन भगवान का पुत्र है। भगवान का पुत्र बनना हो तो भगवान जैसा बनना पड़ेगा। पुत्र कैसा होता है? पिता के जैसा। तो जैसे ये है वैसा बनना पड़ेगा। ये बातें हमको अच्छे से समझ में, मुझे सिर्फ आपसे एक ही बात कहनी है, समझ में तो आ जाए, जीवन में उतरने में देर लग जाए चलेगा, पर बात ऐसी है, इतना समझ में तो आना चाहिए, जचना तो चाहिए, श्रद्धान तो सही होना। मुझे ये गाथा भी बहुत बढ़िया लगती है, बड़े महाराज जी भी बहुत ही सुनाते थे। जम सक्कदितम किज्जदि जम चण सक्कदित एव सद्धैणम सद्धमाणो जीवो पावदी अजरामरम ठाणम। तुमसे जितनी शक्ति हो उतना करो, लेकिन श्रद्धा तो सही करो, श्रद्धा सही हो। ये बात तो समझ में आ। ये बताओ, बस एक ही प्रश्न मैं कई बार पूछ रहा हूँ आपसे बार बार,
क्या किसी की इच्छा से कुछ लाभ है? मुझको, जगत को। फिर से इस प्रश्न पर सोचो, घंटे भर, 2 घंटे शांति से। क्या किसी की इच्छा से किसी को भी, स्वयं को, पर को, दुनिया को, मंदिर को, किसी को कुछ लाभ है? बस मुझे ये पूछना है आपसे, और दिल से सही सही उत्तर देना, ठोक बजा के ऐसा उत्तर देना है, फिर कोई बेवकूफ़ ना बना सके। ऐसा नहीं मुझसे तो कह दो हाँ कोई नहीं है, और फिर कोई किसी को कह दो हाँ हाँ होना चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए, वही नहीं चाहिए। इच्छा होनी चाहिए। क्या चिंता कहो, विकल्प कहो, राग द्वेष कहो, ये सब एक ही बात है। इच्छा में और चिंता में कोई फर्क नहीं है। इच्छा ही चिंता है, और वही भले की इच्छा, राग, बुरे की इच्छा, द्वेष। पर इच्छा बोलो, चिंता बोलो, राग द्वेष बोलो, सब एक ही बात है। और मुझे एक ही प्रश्न पूछना है, क्या किसी के चाहे कुछ होता है? क्या किसी के चाहे कुछ होता है? क्या इच्छा किसी के लिए भी कुछ लाभदायक है? बस मुझे इतना पूछना है। और अगर ये जम गई बात ठोक बजा करके कि इच्छा एकदम व्यर्थ है, किसी की इच्छा से इस जगत में कुछ होता नहीं है, सारी दुनिया के जीव मिल करके ये इच्छा करें, समझ लो तीर्थंकर भी करें कि इस पंचम काल के बाद छठा ना आए, चौथा आ जाए, तो इज इट पॉसिबल? चक्रवर्ती और इंद्र की इच्छा भी कुछ कारगर है क्या? मुझे ये पूछना है आपसे। और धर्म इसीलिए निरीह दशा का नाम है, निष्प्रह दशा का नाम है, निष्काम हूँ, स्वतंत्र, निश्चल, निष्काम, इस दशा का नाम धर्म है। ये एक बार श्रद्धा में तो जचे ना, जब श्रद्धा में नहीं जचेगी तो परिणमन में कैसे आएगी? जब आप ये समझोगे कि मेरी इच्छा से दुकान चल रही है, रसोई चल रही है, तो फिर तो आप बैठ नहीं सकते शांति से। फिर कैसे बैठोगे? मैं यहाँ बैठा हूँ, मान लो स्वाध्याय कर रहा हूँ आपके साथ, ये तो बहुत बड़ी बात है। स्वाध्याय भी नहीं कर पाऊंगा, सामायिक तो बहुत दूर की बात है। मैं सामायिक करूं और मुझे लगे मेरे बिना तो मेरा घर नहीं चलेगा, अब कर ली मैंने सामायिक, हो ही नहीं सकती। पार्श्वनाथ भगवान जब से अब तक शांत निर्विकल्प हैं, 3000 वर्षों से। उनको 3000 वर्षों में क्या क्या हुआ होगा? कुछ उठक पुठक हो गई होगी, कुछ अनहोनी हो गई होगी, होनी होकर रहती है, टलती नहीं है, अनहोनी कभी होती नहीं है। किसी के चाहे कुछ होता जाता नहीं है। ये बात समझ में आए तो मन निर्मल हो, और मन की निर्मलता का नाम ही धर्म है। जब हम कुछ चाहते हैं, इष्टोपदेश में समाधि तंत्र में लिखा है कि जब आप इच्छा करते हो तो इच्छा करते ही शरीर में वायु प्रवेश कर जाती है। वायु प्रवेश करते ही शरीर हिलने लगता है, क्रोध उत्पन्न होने लगता है, सारी कसाएं पैदा होने लगती है। इसलिए श्रद्धा तो करो,
आज तक इस जगत में किसी के चाहे कुछ हुआ नहीं है, अभी भी नहीं हो रहा है और भविष्य में भी होने वाला नहीं है। ऐसा समझ में आएगा तो मन निर्मल होगा। ये बात है, इसको सही सही समझना चाहिए। देखो क्या कह रहे हैं, 89 नंबर का दोहा अपन ने पढ़ा था। सयलवि को वितड़ा पड़ई सीत तणु तणेण सीत तणु परिपालियै चित्त निर्मलयेन। इसकी टोन देखो, थोड़ी सी भाषा समझ लो तो और डबल आनंद आ जाएगा। थोड़ी अपभ्रंश पकड़ में आ जाएगी ना तो ये जो आनंद है वो दुगना तिगुना हो जाएगा। सयलवि को भी तड़प पड़ई, सब ही कोई तड़प रहे हैं। सयलवि को भी तड़प भई, सभी कोई तड़प रहे हैं, हर कोई तड़प रहा है। काय के लिए? सिद्धि के लिए। मुझे सिद्ध दशा मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, हे भगवान पंचम गति, हे भगवान मोक्ष दे दो, हे भगवान मोक्ष फल प्राप्त है। बोलो ऐसे बार सब कोई मोक्ष के लिए तड़प रहे हैं। उठो सुबह 4 बजे 5 बजे भागो, मोक्ष फल प्राप्त है। सयलवि को भी तड़प पड़ई सीत तणु तणेण सीत तणु परिपालियै चित्त निर्मलयेन। परंतु सभी कोई सिद्धि चाहते हैं, परंतु वो सिद्धि चित्त की निर्मलता से ही प्राप्त होती है। निर्मलता शब्द के पीछे पड़े हैं ये, और जो कुछ कहना चाहते हैं वो निर्मल शब्द में छुपा हुआ है। हमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसको आप इजी में भी टाल सकते हो। निर्मल निर्मल माने क्या? निर्मल, निर्मल माने और मल माने एक विकल्प मात्र भी मल है। बड़ी बड़ी कसाई तो छोड़ो, बड़ी बड़ी कसाई तो बड़ा मल है ही। क्रोध मान मान बड़े बड़े भय, किंचित मात्र इच्छा भी। देखो 5 पांडव ध्यान कर रहे थे शत्रुंजय पर्वत पर। शत्रुंजय पर्वत पर 5 पांडव मुनिराज बनकर के आत्म ध्यान में मग्न थे कि उपसर्ग प्रारंभ हो गया। और जब उपसर्ग प्रारंभ हुआ तो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, इनको एक भी विकल्प खड़ा नहीं हुआ। निर्विकल्प निर्मल चित्त। सिद्धि किसको मिलती है? मैं इस दोहे की व्याख्या कर रहा हूँ। अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर को क्यों मिली सिद्धि? और नकुल सहदेव रह गए, नकुल सहदेव रह गए। अरे राम, क्या 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 किया था वो लोग? कहीं उठ के गए थे, वो गए थे हस्तिनापुर, गए थे कुछ, कहीं द्वारिका में गए थे, उन्होंने हाथ पैर उठाए थे। देखो कोई बड़ी गड़बड़ नहीं की थी कि चलो बचाने लग गए थे। क्या बचाने भी नहीं लगे थे, हाथ भी नहीं हिलाया, खड़े वैसे ही थे जैसे युधिष्ठिर खड़े थे, वैसे ही खड़े थे। लेकिन एक विकल्प पैदा छोटा सा हो गया। उस विकल्प ने उनकी सिद्धि को रोक दिया। जब एक विकल्प सिद्धि को रोक सकता है तो ऐसा कौन सा विकल्प हम और आप करें? मैं आपको किस विकल्प को करने का उपदेश दूं, मुझे ये बता दो। जिनवाणी सुनाते समय जो आपको कोई विकल्प करने का उपदेश दे
समझ लेना वो जिनवाणी नहीं सुना रहा है। जिनवाणी तो निर्विकल्प होने का उपदेश देती है। उसको उनको विकल्प आ गया, ज्ञानियों को भी विकल्प आता है, खूब आते हैं और वे तदनुसार प्रवृत्ति करते हैं। करना चाहिए ऐसी भाषा में बोलते देखे जाते हैं। अभी गजब का पॉइंट सुनो आप, वो ये बोलते देखे जाएंगे, किताब में लिखते देखे जाएंगे कि ऐसा करना चाहिए, परंतु वे ऐसा मानते नहीं हैं। बड़ा अच्छा उदाहरण बार बार दिया है, राजवार्तिक में भी आया है, सर्वार्थ सिद्धि में भी आया है कि जैसे समझ लो डॉक्टर ने दवाई बताई है कि हर 6 घंटे में दवाई खानी है, 6 महीने तक तुम्हारी दवाई चलेगी, तुम भयंकर बीमार हो गए हो, बस बच गए वही बड़ी बात है, और अब तुमको एक भी गैप नहीं देना है। हर दवाई खत्म होने के पहले दवाई मंगा लिया करो, ये रेयर दवाई है, हर बार बाजार में मिलती नहीं है। एडवांस घर में 15 दिन की दवाई रखी रहनी चाहिए और एक भी गैप मत देना। तो दवाई लेने वाला हर 6 घंटे का अलार्म भर रखा है, घर में सबको कह रखा है, देखो मैं सो भी रहा हूँ ना तो मुझे जगा देना और मुझे दवाई दे देना। उसे दवाई लेने की कितनी चिंता है, और जरा 12 बजे की दवाई का 12:15 बज जाए ना तो कहता है अरे तुम सब लोग मर गए क्या, कोई सुनते नहीं, ध्यान नहीं रखते, ये देखो 15 मिनट लेट हो गया, दवाई लेनी थी भैया। वो ऐसे दिखाता है जैसे दवाई लेने में बहुत इंटरेस्टेड है, जैसे दवाई लेना उसे बहुत प्रिय है, खुश है वो दवाई ले लेकर के। लेकिन क्या वो दवाई लेना अच्छा मानता है, या वो ये इंतजार कर रहा है वो दिन कब आए कि जब इस दवाई से पीछा। वो लग तो ऐसा रहा है कि दवाई मिल क्यों नहीं दे रहे, अरे देर क्यों कर दी, ये है क्यों नहीं, लाए क्यों नहीं, ये क्या हो, सब अपने अपने सब काम की पड़ी हुई है, ऐसे चिंता करता है। लेकिन अंदर में दवाई लेना उपादेय नहीं मानता है, उसे हेय मानता है। ऐसे ही ज्ञानियों को भी विकल्प आते हैं, मंदिर बनाने का, शास्त्र लिखने का, साधर्मियों की सेवा करने का खूब आता है और करते हैं दान का, ना आए तो धर्मात्मा नहीं। और ये बड़ी गजब, ये उल्टा जब गजब का खेल हो रहा है। इस तरह के विकल्प ना आए तो धर्मात्मा नहीं, और इस तरह के विकल्पों को उपादेय माने तो धर्मात्मा नहीं। ऐसी खेल है। चित्त में किंचित भी मलिनता हो तो उसे सिद्धि मिल सकती नहीं है। सयलवी को भी तड़ा पड़ई, सीधा तणु तणे, सीधा तणु पर पापियई, चीत निम्मलये। केवल मल परिवर्जियौ, जई सोठाई अनाय, तस उर सब जग संचरई, परई न कोई जाय। क्या कहा, केवल ज्ञान की बात आ गई। जिसका मन मल रहित होगा, निर्मल होगा, या मल माने समझ लेना क्या, कौन सा मल की बात चल रही है। ये कोई किसी से बैर पाल रखा है, कोर्ट कचहरी चल रही है, उस खतरनाक मल की बात नहीं है, वो तो स्वर्ग में भी ना निकले। ये तो बहुत सूक्ष्म मल की बात चल रही है। वो सूक्ष्म मल जिसके होगा उसे सिद्धि तो दूर,
केवल ज्ञान भी प्राप्त नहीं होगा। केवल ज्ञान भी उसी को प्राप्त, केवल ज्ञान होने वाले को भी कोई राग द्वेष हो सकता है? केवल ज्ञान होने से पहले थोड़ा बहुत चलेगा, थोड़ा बहुत कुछ तो चिंता चलेगी जैन धर्म की प्रभावना का, धर्म की प्रभावना। अशुभ विकल्प तो कोसों दूर रहो, अशुभ विकल्प तो कोसों दूर रहो, लेकिन शुभ विकल्प भी रहेंगे तो सिद्धि तो दूर, केवल ज्ञान भी प्राप्त नहीं होगा। केवल मल परिवर्जियम जहीं सो ठाई अनाय, जहाँ पर मल रहित दशा होगी वहीं पर आत्मा केवल ज्ञान रूप परिणमित हो जाएगा। अशुभ भाव शुभ भाव मल है, और ये जब तक रहेंगे तहाँ तक केवल ज्ञान होता नहीं है। और जब केवल ज्ञान हो जाता है उसके बाद सिद्धि होती है। माने मोक्ष का कारण तो चित्त की निर्मलता है ही, केवल ज्ञान का कारण भी चित्त की निर्मलता है। 91 पिपरिठियौ कहीं न लग गईले, साहु विदोष महंतु तसो जम पुण होई बिछे। अपा मने आत्मा, अपी आत्मा में, परिठियौ आत्मा को आत्मा में परिस्थित कर दो, स्थित ही नहीं अच्छी तरह स्थित कर। आत्मा को, आत्मा का उपयोग कहाँ हो जाए? ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते, आत्मा का उपयोग आत्मा में ही भली भांति मजबूती से स्थिर हो जाए। कहीं भी न लग गई ले हो, कहीं दूसरी जगह ना जाए। अच्छा, जब ये पारसनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ था उस समय ये क्या कर रहे थे? बताओ क्या कर रहे थे उस समय? ध्यान कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे वे। अच्छा, जब इनको केवल ज्ञान हुआ तो उस समय ये आहार कर रहे थे? आहार तो नहीं चल रहा था ना। 24 किसी भी तीर्थंकर का, कभी भी किसी जीव को केवल ज्ञान होता है तो आहार करते करते होता है क्या? अच्छा, उस समय प्रवचन कर रहे होंगे, किताब लिख रहे होंगे, मैंने वो उस समय ये भी नहीं करते। और तो दुनियादारी के काम छोड़ दो, बहुत कुछ और क्या कर रहे होंगे वो तो छोड़ दो, लेकिन ये भी नहीं कर रहे होते हैं, ध्यान कर रहे होते हैं। ध्यान भी किसका कर रहे होते हैं? पारसनाथ भगवान अपने, जिनका नेमिनाथ भगवान का शासन चल रहा था तो उनका ध्यान कर रहे होंगे। जय हो नेमिनाथ स्वामी, ओम नेमिनाथाय नमः, ओम नेमिनाथाय नमः, ओम नेमिनाथाय नमः, ओम नेमिनाथाय नमः, ऐसे जप रहे थे। जपते होते तो केवल ज्ञान हो जाता। अब देखो क्या वस्तु स्थिति क्या है, हमको करना क्या है, एक दफे समझ में तो आए ना। सारे विकल्प सिद्धि में बाधक है, केवल ज्ञान में बाधक है। और केवल ज्ञान 13वां गुण स्थान, 7वें गुण स्थान में बाधक है। ये सारे विकल्प 6ठे गुण स्थान तक होते हैं, 7वें 8वें श्रेणी मंडती नहीं है। विकल्प सहित श्रेणी मांडी जा सकती नहीं है। अपा पिपरिठियौ
आत्मा को अच्छी तरह आत्मा में स्थित कर दो, उसे कहीं भी जरा सा भी मत लगाओ। इसका मतलब तो समझो ये क्या कह रहे हैं, आत्मा को कहीं भी जरा सा भी मत लगाओ का मतलब क्या होता है, कह तो दिया मगर इसका मतलब समझ में आ जाए तो हल्का निर्भर हो जाए। सारा बोझा धरा हुआ है, हमें ही कुछ करना पड़ेगा, हमें समाज का, इसका उसका, किस का ध्यान रखना पड़ेगा। ये कह रहे किसी कहीं पर भी जरा सा भी मत लगाओ, तुम तो पूरी तरह अपनी आत्मा को अपनी आत्मा में स्थित कर दो। और पिपरिठियौ कहीं गिण लग गई ले, सौज दोष महंतु तस जम्पुण होई न छे। सारे दोष अपने आप नष्ट हो जाएंगे, बड़े से छोटे तक। देखो सारा मल रहित हो जाओ कह रहे हैं ना बार बार, तो क्या करे कि मल रहित हो जाए, मल रहित हो जाओ खूब कहा कि मल रहित होगे तभी सिद्धि मिलेगी, मल रहित होगे तो ही केवल ज्ञान मिलेगा, मल रहित होगे तो ही सातवां गुण स्थान आएगा, तो ही। तो महाराज कैसे होए मल रहित, कहाँ जाए, कौन सा विधान करे बताओ आप, उसके लिए क्या सिस्टम है, कौन सा करवा दे बताओ, कहाँ जाए, कौन से अनाथालय में चले जाए, ये कोई उपाय संसार में? तो कह रहे हैं हाँ, तुम कहीं भी किंचित भी ध्यान मत दो, पूरा का पूरा उपयोग अपनी आत्मा में लगा दो, अपने में अपने को समा दो, तुम्हारे सारे दोष समाप्त हो जाएगा, चित्त निर्मल हो जाएगा। बहुत ऊंची बात है, समझ में आ रही है? अभी तो सुनने में आती है, जो सुनने में अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छा है। तत्प्रति प्रीति चित्तेन, ये अगर सचमुच सुनने में भी आनंद आ रहा है ना, तो निकट भव्य हो, आसन्न, जिसे ये बात सुनने में भी आनंद आ रहा है ना, जच रहा, ये दशा कब होगी, मेरी ऐसी दशा कब होगी, जब कोई विकल्प नहीं होगा, आत्मा अपने में पूरी तरह समाया होगा, कहीं किसी तरह का कोई विकल्प नहीं होगा। वो दशा कैसी होगी? उस दशा में श्रेणी लगेगी, उस दशा में केवल ज्ञान होगा, उस दिशा में सिद्धि प्राप्त होगी। सारे दोष खत्म होने का क्या उपाय? क्रोध खत्म करने का, मान खत्म करने का, माया लोभ और भी तरह तरह के विकल्प समाप्त करने का क्या उपाय है? अपने उपयोग को पूरी तरह सर्वत्र से हटाकर, सब समस्त पर से हटाकर अपने में ही स्थित कर दो। जोय जोए लईयेण जई धन दई न पड़ी, दे कुडिल्ली परिखी वई तू ते मैया छे। हे जोई, जोइय, हे योगी, जोए लईयेण, तूने योग लिया अच्छी बात, तूने बाह्य आचरण किया अच्छी बात, तूने ज्ञानाराधना की, शास्त्र पढ़े अच्छी बात, लेकिन जई धन दई न पड़ी, लेकिन दुनिया के धंधे में मत पड़। सारा घोटाला होता है दुनिया के धंधे में पड़ने से। वहाँ एक घर था, छोटा था, एक दो ही के झंझट में उलझे थे, अब जाने कितनों की जिम्मेदारी ले लेता है। क्या 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 ऐसे ऐसे लिखा है, मूलाचार में लिखा,
वरमगढ़, वो खतरनाक बात है। मैं हाथ जोड़ के कह रहा, छल ग्रहण मत करना, मेरे बाहर जाके इधर उधर ऐसे वैसे मत सुना देना कि वीर सागर जी ऐसे कहते हैं। मेरे को भी खतरा हो जाएगा और आप भी बात सही समझ नहीं पाओगे, दोष लगेगा। ऐसे लिखा है, वरमगढ़ पवे साधु, डांट रहे, एक आचार्य मुनि को डांट रहे हैं कि हे मुनि, क्या हुआ तू गण में, तू संघ में मुनि बनकर आया, इससे क्या फायदा हुआ? इससे बढ़िया था तू शादी करके घर बसा लेता। वरमगढ़ पवे साधु विवाहस्य पवेशणम, विवाहे राग उत्पत्ति घणो दोषाण मागरो। अरे क्या कर, एक पता नहीं क्या, थोड़ा सा धर्म में आते ही मैं लाइमलाइट में कैसे आ जाऊं, मैं लाइमलाइट में कैसे क्या कर लूं, मेरा कोई चैनल हो, मेरा कोई पत्रिका हो, मेरा कोई आश्रम हो, मेरा कुछ हो, मैं या विद्वान भी क्या, ये मेरी भूतकाल की कहानियां हैं, किसी और की कहानी नहीं है। हमने ऐसे कई बार अपना जन्म खराब किया। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि देखो कितना बढ़िया साफ साफ का, जो ये लईणम जई धन दई न पड़ी, दे कुंडली परिखी वही, तुम ते मैं अच्छे से। के सुनो, तू धर्म के क्षेत्र में आके अगर दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ा, ये बहुत चांस है, बड़ा खतरा है कि तुम दुनिया के चक्कर में पड़ जाते हो, पड़ जाते ही हो। और जब पड़ जाते हो बस फिर तो दुनिया घेर लेती है, सबके काम हमें करने पड़ते हैं, हम उन्हीं के लिए बने हैं क्या यार। तो ये इसलिए ये कह रहे, तू धंधे दुनिया, अगर तू दुनिया के धंधे से में नहीं पड़ा, बहुत खतरनाक बात है। मैं कई दफे सोचता हूँ कि प्रवचन भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना? क्यों? जितने तीर्थंकर हैं दीक्षा लेने के बाद में मौन हो जाते हैं। महावीर भगवान प्रवचन नहीं कर सकते थे क्या? उनको आता नहीं था क्या? ये क्यों नहीं किया? एक आधा किताब तो लिख जाते। केवल ज्ञान हो गया सहज दिव्य। तो वो ये कह, देखो बात बाह्य क्रिया करने की मनाही नहीं, शास्त्र पढ़ने की मनाही नहीं, उनके ग्रंथ अर्थ याद करने की, गाथाएं याद करने की मनाही नहीं, शब्दार्थ करने की मनाही नहीं, पांडित्य बुरा नहीं, मगर जई धंधई न पड़ी। खबरदार, अगर तू दुनिया के चक्कर में पड़ गया तो गया काम से। दुनिया के चक्कर में मत पड़ना। ये दुनिया बड़ी विचित्र है, अद्भुत है, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। क्या बताया जाए दुनिया कैसी है, ये कैसे भी तुम्हें चैन से रहने देगी। इसलिए जो ये लईण जई दंडई न पड़ी, दे कुंडली परिखी वही, तुम दे मैया छे। हे योगी, यदि तू योग लेकर, धर्म लेकर, यदि दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ा, जिसकी की बहुत अधिक संभावना रहती है, यदि वो नहीं पड़ा तो ये देह रूपी कुंडली नष्ट हो जाएगी और तुझे सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। यही तरीका है अपने उपयोग को अपने में समेटना, सर्व विकल्पों का समन करना, सर्व इच्छाओं का त्याग करना। यही असली धर्म है। इसकी अपन श्रद्धा करें और इस रूप परिणमन करें, यही भावना है।
बाकी चर्चा अगली बार। हाँ हाँ